हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आकर कौन सा उच्च न्यायालय भारतीय गणतंत्र का 25वां उच्च न्यायालय बन गया? आंसर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती के निकट विजयवाड़ा में शुरू किया गया है। आरंभ में यह हाईकोर्ट अस्थायी भवन में कार्य करेगा। बाद में यह हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जस्टिस सी प्रवीण कुमार। जस्टिस चगारी प्रवीण कुमार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 223 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है जस्टिस टीबीएन राधाकृष्णन। न्यायाधीश थोटाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो एक ब्राजीलियाई राजनेता और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी है। वे ब्राजील के 38वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमाकांत आचरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े सुविख्यात कोच थे? आंसर है क्रिकेट। रमाकांत आचरेकर को मुख्यतः सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट कैरियर बनाने के लिए जाना जाता है। आचरेकर ने सचिन को बचपन से ही अपने सानिध्य में लेकर मुंबई के प्रसिद्ध शिवाजी पार्क मैदान में क्रिकेट के गुर सिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने राचेल हेयरफ्लेंट वर्ष 2018 की महिला क्रिकेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? आंसर है स्मृति मंधाना। आईसीसी ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को वर्ष 2018 की महिला क्रिकेटर और वर्ष 2018 की महिला एक दिवसीय खिलाड़ी चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक्सिस बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी MD व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पद संभाल लिया है? आंसर है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। अमिताभ चौधरी ने शिखा शर्मा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया? आंसर है जालंधर, पंजाब में। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किया गया। इसकी थीम है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? आंसर है न्यायमूर्ति AK सीकरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति AK सीकरी को राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया है। इन्होंने न्यायमूर्ति मदन B लोकुर का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला यान जिसने चंद्रमा की डार्क साइड यानी अनदेखे हिस्से की सतह पर उतरने में हाल ही में सफलता हासिल की है? आंसर है चीन का चांग E4।
यह मिशन चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा यह रोबोट संचालित खोजी यान यानी रोबोटिक प्रोब क्राफ्ट चांद के उस अंधेरे हिस्से में स्थित दक्षिण ध्रुव के एटकिन बेसिन में उतारा गया, जो पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता है। इस भाग को डार्क साइड के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में अभी तक कोई अंतरिक्ष यान या मिशन नहीं उतर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 3 बैंकों के विलय को स्वीकृति प्रदान की है? आंसर है देना बैंक, विजया बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इस विलय के तहत विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होगा। यह विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कादर खान का निधन हुआ, वह कौन थे? आंसर है अभिनेता। हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता के साथ साथ वे एक पटकथा लेखक, हास्य कलाकार तथा निर्देशक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की विशेष अदालत ने किसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया तथा जो ऐसा अपराधी घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय बन गया है? आंसर है विजय माल्या। बैंकों के अरबों रुपए के ऋण को लेकर भारत से फरार चल रहे कारोबारी विजय माल्या को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 5 जनवरी 2019 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए प्रो कबड्डी लीग के 6ठे संस्करण के फाइनल में किसे पराजित कर बेंगलुरु बुल्स इस खिताब का विजेता बना? आंसर है गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर है नंदन नीलेकणी। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को उस 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जो देश में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है शेख हसीना। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है। वे बांग्लादेश के इतिहास में सबसे अधिक कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी नामक रोजगार सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? आंसर है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने 12 जनवरी 2019 को एक परिवार एक नौकरी नामक एक महत्वाकांक्षी योजना राज्य में औपचारिक रूप से लॉन्च की, जिसके तहत हर ऐसे परिवार में एक सदस्य को रोजगार प्रदान की जाएगी जिसके किसी सदस्य के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2019 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया? आंसर है मनु साहनी। ESPN स्टार स्पोर्ट्स के पूर्व प्रबंध निदेशक मनु साहनी को 16 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। वे दक्षिण अफ्रीका के डेविड रिचर्डसन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल इस साल आईसीसी विश्व कप के बाद समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? आंसर है 10%। इस विधेयक का मूल उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करना है।
इसके तहत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि लाभार्थियों के लिए आर्थिक आधार तय करने की शक्ति राज्यों को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने के लिए संसद ने हाल ही में भारतीय संविधान की किस संशोधन विधेयक को पारित किया है? आंसर है 124वां। यह विधेयक भारतीय संविधान में 124वां संशोधन विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे पहले उस राज्य के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? आंसर है युवा दिवस के रूप में। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक, विचारक व यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली हिंदू सांसद जिन्होंने अमेरिका में 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया है? आंसर है तुलसी गेबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर किस मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है? आंसर है 350 रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती पर स्मारक सिक्का व स्टाम्प जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो ने दूसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 23 जनवरी 2019 के दौरान 15वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के इस संस्करण का थीम था नए भारत के निर्माण में प्रवासियों की भूमिका। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, जबकि विशेष अतिथि नॉर्वे की संसद के सदस्य हिमांशु गुलाटी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपना प्रमुख नियुक्त किया है। उन्हें मॉरिस ऑब्स्टफेल्ड के स्थान पर नियुक्त किया गया है। गीता गोपीनाथ IMF की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने हाल ही में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2018 को मंजूरी दी है। इस संशोधन विधेयक के तहत किस कक्षा तक अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति में संशोधन का प्रावधान है? आंसर है 8वीं कक्षा। इस विधेयक में 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन के प्रावधान है। स्कूलों में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बच्चों को उसी कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्यों के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने वर्ष 2018 में देश के 6 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए हैं। उन 6 स्मारकों के नाम क्या है? आंसर है फर्स्ट, महाराष्ट्र के नागपुर में उच्च न्यायालय का पुराना भवन। सेकंड है आगरा में आगा खान की हवेली। थर्ड है आगरा में हाथी खाना की हवेली। फोर्थ है राजस्थान के अलवर जिले में निमराना बावड़ी।
5 है ओडिशा के बोलांगीर जिले में रानीपुर झरेल में मंदिरों का समूह है। और 6 है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कोटली में विष्णु मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया है? आंसर है पुणे, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स रखा गया है। इन खेलों के दूसरे संस्करण का आयोजन 9 से 20 जनवरी के दौरान महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। इन खेलों में सर्वाधिक 228 पदक महाराष्ट्र ने जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्रदान किया गया है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस अवार्ड का उद्देश्य उन लोगों अथवा कंपनियों को सम्मानित करना है जो किसी उद्योग अथवा देश के आर्थिक, सामाजिक व तकनीकी विकास के लिए नवोन्मेषी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंसर है मुंबई। इस अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण 140 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह संग्रहालय न्यू म्यूजियम बिल्डिंग तथा गुलशन महल नामक 2 भवनों में स्थित है। इस संग्रहालय का उद्देश्य लोगों को भारतीय सिनेमा के सफर के बारे में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।